Good morning, everyone. I am welcoming you in today's Hindi grammar class. We have learned in previous class different languages and other languages of each state. My dear students, today we are going to learn about grammar and kinds of grammar. Students, let's start. Our topic is grammar. Please pay attention to this. व्याकरण। जब आप अपनी भाषा में जो कुछ लिखना या बोलना चाहते हैं, तब यह जानना आवश्यक है कि पढ़ने वाला या सुनने वाला उसका ठीक ठीक अर्थ समझ रहा है कि नहीं। वह हमारी बातों का ठीक ठीक अर्थ समझे, यह सुनिश्चित करने के लिए हम जिस साधन की सहायता लेते हैं वह व्याकरण है। क्या है? व्याकरण है। या तो हम यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोला, लिखा और पढ़ा जा सकता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह साधन है जो हमें अपनी भाषा में शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना कौन सिखलाता है? व्याकरण। यदि व्याकरण नहीं होता तो हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं सीख पाते। व्याकरण को समझने के लिए अब हम क्या करेंगे? एक उदाहरण देखेंगे। तो क्या है यह उदाहरण? वाक्य, अच्छी श्रेया गायिका है बहुत। श्रेया बहुत अच्छी गायिका है। तो पहले वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं है कि नहीं? इसलिए शब्दों से बना यह समूह शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। लेकिन दूसरे वाक्य में शब्द सही क्रम में लिखे गए हैं और ये पूरा अर्थ दे रहे हैं, अतः यह शुद्ध वाक्य है। इस वाक्य में शब्दों को सही क्रम देने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन किया गया है। तो इस तरह से व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। भाषा की शुद्धता किसकी देन है? भाषा की शुद्धता व्याकरण की ही देन है। व्याकरण की मुख्यतः 4 अंग हैं। व्याकरण की मुख्यतः कितने अंग हैं? 4 अंग। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। पहला वर्ण। वर्ण क्या है? ध्वनि। मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण। कौन कौन से वर्ण हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दूसरा शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ निकले उसको ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे ब, न, ट, ये भी एक वर्णों का समूह है, लेकिन यह सार्थक पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा।